जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों के इनकम टैक्स को लेकर। जी हां साथियों, आयकर गणना पत्रक पर आज का वीडियो होने वाला है। आयकर गणना पत्रक में भी बहुत सारे जो कर्मचारी साथी हैं उनके कुछ प्रश्न कॉमन देखने को मिल रहे हैं। अतिरिक्त टैक्स रिबेट क्या है, साथ ही साथ मार्जिनल रिलीफ क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे और इनका लाभ जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वह कैसे ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर भी है तब भी आप मार्जिनल रिलीफ के तहत कैसे टैक्स से बच सकते हैं, यानी कि आपका जो टैक्स है वह बहुत कम लग सकता है। यदि आपका 25,000 तक टैक्स बन रहा है तो मार्जिनल रिलीफ का उपयोग करके आपको महज 5,000 टैक्स देना होगा। सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक इसे जरूर देखें। आइए साथियों, सीधा मैं आपको लिए चलता हूं आयकर गणना पत्रक पर। साथियों, ये हमारा आयकर गणना पत्रक है। मान लीजिए किसी कर्मचारी साथी की वेतन शीर्ष से आय 7,55,200 है। ये हमने फॉर एग्जाम्पल आपके लिए आयकर गणना पत्रक में रखा है। आपकी आय भिन्न भिन्न हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है तो इसमें आप केवल 50,000 की मानक कटौती कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जो डिडक्शन है वो इसके लिए लागू नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। हाँ, इसमें 80 CCD लागू है, लेकिन वो उसी स्थिति में लागू है जब आपने नियोक्ता के अंशदान को अपनी वेतन शीर्ष की आय में जोड़ा हो। उसी स्थिति में आप अतिरिक्त डिडक्शन 14% जो NPS राशि है उसका कर सकते हैं। अब मान लीजिए कुल छूट की जो राशि थी वो 50,000 रुपए थी और हमारा जो वेतन शीर्ष से आया था 7,55,200 रुपए था। तो अब ऐसी स्थिति में जो कर योग्य आय हमारी निकल कर आती है वो आती है 7,05,200। अब इसी पर हमारा टैक्स बनेगा। समझना आप इस चीज को, क्योंकि हमने 7,55,200 वेतन शीर्ष से आय रखी है, यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन शीर्ष से आय 7,50,000 रुपए तक है तो उन पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन 50,000 से भी ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो ऐसी स्थिति में आप पर 25,000 तक का टैक्स, यदि आप जरा भी ऊपर जाते हैं तो बनता है। लेकिन मार्जिनल रिलीफ है उसके तहत आप इसे बहुत अधिक कम कर सकते हैं, जो कि हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए 7,05,200 का हमने टैक्स की जब गणना की तो 3 से 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 6 से माफी चाहेंगे 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स है तो वो 15,000 निकल कर आता है। उसके बाद में 6 से 9 लाख तक 10% है तो 1,05,200 का हमने 10% निकाला तो 10,520 इसका निकल के आता है। तो हमारी ओवरऑल जो टैक्स की राशि है वह बन जाती है 25,520। अब यहीं से आप देखेंगे 25,520 किसी शासकीय कर्मचारी पर टैक्स बना है, तो अब वह इसे किस तरीके से बहुत अधिक कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां देखेंगे, इसमें अगर हम आयकर गणना पत्रक का एक बिंदु देखें, रुपए 7 लाख तक आय पर 25,000 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट ये प्रत्येक कर्मचारी को मिलता है, लेकिन उसी स्थिति में मिलता है जब आपकी आय 7 लाख रुपए तक हो। या फिर आप एक चीज और देख लें, जो आपका शुद्ध आयकर है यदि अतिरिक्त टैक्स रिबेट से कम बन रहा है तो ऐसी स्थिति में आप शुद्ध आयकर को अतिरिक्त टैक्स रिबेट से घटा सकते हैं, यानी कि 25,000 में से आप शुद्ध आयकर को घटा सकते हैं। वो उसी स्थिति में जब उसकी वैल्यू जो बिंदु क्रमांक 8 है उसकी जो राशि है 25,000 अतिरिक्त टैक्स रिबेट उससे कम हो, अन्यथा की स्थिति में आप इस बिंदु का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहां हम देख सकते हैं 25,520 जो शुद्ध आयकर है वो अतिरिक्त टैक्स रिबेट की निर्धारित राशि है 25,000 रुपए, उससे अधिक है तो ये बिंदु यहां पर खत्म हो जाती है और हम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अब आते हैं, अब आप देखेंगे चूंकि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब यदि हम देखें तो 5,200 रुपए पर ये 25,520 रुपए बन गया है। तो यहां पर जो भारत सरकार है उसने इस बिंदु को नोट डाउन किया, क्योंकि उन्होंने निर्धारित किया है कि 7 लाख तक यदि किसी शासकीय कर्मचारी की आय है
किसी कर्मचारी की आय है या किसी आयकर दाता की आय है, तो ऐसी स्थिति में उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे 7 लाख से 5,000 ऊपर ही यदि कोई आयकर दाता जा रहा है तो उसका 25,520 रुपए बनता है। तो यहां पर एक और तोड़ इसका निकाला गया और मार्जिनल रिलीफ आयकर दाताओं को दिया गया। अब वो मार्जिनल रिलीफ क्या है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, यानी कि जो टैक्स बना है, अब ये जो निर्धारित राशि है 7,05,200 है, यानी कि 5,200 पर ही यदि हम मान के चलें तो संबंधित कर्मचारी का 25,520 यहां पर जो टैक्स है वह बन जाता है। तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ के तहत आप इसको बहुत कम कर सकते हैं। अब मार्जिनल रिलीफ में आप क्या करेंगे, जो 5,200 अंतर है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब 5,200 पर जो टैक्स बना, तो 5,200 पर बना है 25,520। तो इनमें आप तुलना कर लेंगे कौन कम है। जाहिर सी बात है 5,200 कम है। तो जो 5,200 है वही आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा, वही आपका टैक्स हो जाएगा। 5,200 को आप 25,520 में से घटा देंगे तो आपने देखा है, आप देख सकते हैं मार्जिनल रिलीफ करके हमने यहां पर नोट डाउन किया है 20,320 रुपए, यानी कि 20,320 रुपए का हमें मार्जिनल रिलीफ मिल गया। क्योंकि 7 लाख से ऊपर जो अतिरिक्त राशि थी हमने शुद्ध आयकर में से उसको घटा दिया और वही राशि हमारा शुद्ध आयकर कहलाएगी जो 7 लाख रुपए से अधिक है। देख सकते हैं आप 5,200 जो राशि है वो शुद्ध आयकर में आ चुकी है। अब यहां पर हम इसका 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर निकाल लेंगे जो कि 208 रुपए निकल कर आता है। अब 5,200 में हम 208 रुपए जोड़ देंगे। इस तरीके से 5410 रुपए हमारा पूर्णांक में शुद्ध आयकर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो कर्मचारी साथी हैं, आयकर दाता हैं, वो अपने टैक्स को बहुत अधिक कम कर सकते हैं। यदि आपकी आय 7 लाख से कुछ ही ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ये उन कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा खास है, इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे शिक्षक साथी कंफ्यूज थे, बहुत सारे कर्मचारी साथी कंफ्यूज थे कि मार्जिनल रिलीफ क्या है और इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ अतिरिक्त टैक्स रिबेट पर हम कहना चाहेंगे, यदि शुद्ध आयकर जो आपका निकल कर आ रहा है वो अतिरिक्त टैक्स रिबेट से यदि कम है तो उस स्थिति में आप अतिरिक्त टैक्स रिबेट में से उस राशि को घटा देंगे तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। दोनों ही स्थिति में कर्मचारी साथियों को लाभ होने वाला है। उम्मीद है जो मार्जिनल रिलीफ है आयकर से संबंधित वो आप समझ गए होंगे। साथियों, हम इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न बिंदुओं पर कर्मचारी जगत की हमारे चैनल पर रखते रहते हैं। यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो अपने अन्य साथियों तक इसे शेयर करें और यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।